ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 24 दिसंबर 2023। तो आज की रिवाइज डेट है 3/4/97, 3 अप्रैल 97 मधुबन। तो बाबा ने टाइटल दिया है, पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। तो आज की टॉपिक समझ में आ गई सबको कि पुराने संस्कारों को बाबा जड़ से खत्म होने की हमें फिर से विधि बता रहे ताकि हम एवर रेडी बने और हमेशा तैयार रहे। ठीक है, माया से युद्ध करने के लिए और विजयी बनने के लिए। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के विश्व के बाबा के लव में लवलीन और लक्की बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाबा को भी नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं, जो सारे कल्प में, चाहे देवता स्वरूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पदमपति आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है जितना ब्राह्मणों का भाग्य है। सुना किसकी बाबा ने गिनती की? किन में किया गिनती बाबा ने? धर्म नेताओं में, महात्माओं में, पदमपति आत्माओं, मिलियनर आत्माओं के, ब्राह्मण आत्माओं के, मैंने कितने सारे नामी ग्रामी, उन सब से आप ब्राह्मणों का उत्तम भाग्य है। तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो? बाबा पूछ रहे हैं। सदा ये अनहद गीत मन में गाते रहते हो कि वाह भाग्य विधाता, वाह वाह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य, वाह। यह भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहता है? पूछ रहे हैं बाबा। क्या कहते हैं? जबकि बाबा तो कहते हैं सुबह उठो, सबसे पहले आँख खुले तो सुप्रभात बाबा, शुक्रिया बाबा, और फिर जो आप संकल्प चाहते हो, अपने बच्चे, परिवार, युगल, वो संकल्प कर लो उनके लिए, परिवार के लिए। चलिए सहयोगी नहीं है, फिर भी कहना है कि सभी मेरे सहयोगी और सभी बहुत अच्छे हैं बाबा, सबका कल्याण हो, पूरी प्रकृति का, सबको शुभ भावना देकर फिर अपने नित्य क्रम में जुट जाए, है ना। सुबह का जो संकल्प होता है ना, वही तो मतलब बीज बो दिए तो उसका फल तो निकलेगा ही निकलेगा। फिर बाबा वही बोल रहे, यह भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहता है ना। आप बच्चों को देख देख सदा बाबा हर्षित होते हैं, बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन कभी कभी बीच बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं। सुना बाबा कहते हैं बच्चे भी हर्षित रहते हो, लेकिन कभी कभी ना अपने भाग्य को इमर्ज करने के बजाय मर्ज मतलब उसको दबा देते हो, जगाने के बजाय सुला देते हो। जब बाबा देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है तो क्या कहेंगे? ड्रामा। उस पर बाबा क्या बोलेंगे? ड्रामा। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य की स्मृति स्वरूप देखना चाहते हैं। बाबा नहीं चाहते कि बच्चे के भाग्य का जो जो नशा है वो दब जाए, बाबा चाहते सदा जगा रहे। आप भी सभी यही चाहते हो ना, लेकिन किंतु परंतु यह बीच में आ जाता है। हाँ, किसी से भी पूछो तो सब बच्चे यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि मुझे बाप समान बनना ही है। लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन लक्ष्य सिर्फ रखने से नहीं होगा ना, लक्षण भी तो आने चाहिए। हाँ, जब लक्ष्य श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, फिर कभी इमर्ज रूप कभी मर्ज रूप क्यों? कारण क्या है? बाप दादा ने इतने अच्छे अच्छे वायदे, बाप दादा से सभी इतने अच्छे अच्छे वायदे करते हो, रूह रिहान भी करते हो, मैंने मीठी मीठी बातें करते हो, फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों? आज बाबा क्यों की झड़ी लगा दी है। अब सभी बच्चे अपने अंदर झांके, क्या जवाब देंगे बाबा को? बाबा ने रिजल्ट में देखा कारण क्या है, वैसे तो आप सब जानते हो, नई बात नहीं है, लेकिन बाबा रिवाइज कराते हैं। तो बाबा ने जो कारण देखा वो बाबा बता रहे हैं। 3 बातें देखी बाबा ने, एक है सोचना, संकल्प करना, दूसरा है बोलना अर्थात वर्णन करना, और तीसरा है कर्म में, प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना, कर्म में आना। समझ गए? सोचना, बोलना, करना, ये तीनों चीज है। तो ये तीनों का समान बैलेंस कम है, बैलेंस नहीं इन तीनों में। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज रहता है। सुने, जब बैलेंस होता है इन तीनों में तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है, लेकिन जब बैलेंस कम होता है तो वो मर्ज हो जाता है, दब जाता है, छुप जाता है। ठीक है, फिर रिजल्ट में देखा गया कि सोचने की गति बहुत अच्छी है और फास्ट भी है, बोलने में रफ्तार और नशा वो भी 75% ठीक है। 75% बोले, बोलने में मेजॉरिटी होशियार भी हो, हाँ, ज्ञान सुनाने में भी होशियार हो, मंथन करने में भी होशियार हो, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स में कम हो।
सबके रिजल्ट बाबा बता रहे हैं। तो 2 बातों में ठीक है, लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है। सुना? सोचने में भी बहुत अच्छा सोचते हो, बोलते भी बहुत अच्छा, रफ्तार अच्छी है, एकदम समझाने में एकदम फर्स्ट क्लास है, लेकिन तीसरी बात में कम है। जब संकल्प भी अच्छा, बोल भी बहुत सुंदर, तो प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? कारण क्या जानते हो? हाँ या ना बोलो? पूछ रहे हैं बाबा, बोलिए, बोलिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप जानते हो क्या नहीं? तो जानते बहुत अच्छा है। अगर किसी को भी कहेंगे इस टॉपिक पर भाषण करो या क्लास कराओ, तो कितना अच्छा क्लास कराते हैं और बड़े निश्चय, निश्चय, फलक से भाषण भी करेंगे, क्लास भी कराएँगे, कराते भी हैं। बाप-दादा सबके क्लासेस सुनते हैं। क्या-क्या बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। वाह! वाह मेरे बच्चे वाह! कितना बढ़िया बोलते हो। हुँ? बाबा बोली पर बड़ा मार्क्स देते हैं। मूल बात है, बाप-दादा ने पहले भी सुना है, ये रिवाइज़ कोर्स चल रहा है। तो बाबा कहते हैं कि कारण एक ही है, ज़्यादा भी नहीं है, एक ही कारण है। बाबा समझते हैं कि कारण को निवारण करना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है। मतलब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में डालना भी मुश्किल नहीं है, ईज़ी है। लेकिन ईज़ी को मुश्किल बना देते हो। मुश्किल है नहीं, बना देते हो। क्यों? नशा मर्ज हो जाता है। ये जो निश्चय और नशा जो खुशी है ना, वो मर्ज हो जाता है, वो दब जाता है। एक ही कारण है, जो भी धारणा की बातें सुनते हो, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में, चाहे गुणों के रूप में, धारणा की बातें बहुत अच्छी-अच्छी करते हो। इतनी अच्छी करते हो जो सुनने वाले चाहे अज्ञानी हो, चाहे ज्ञानी हो, सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है, कहते भी है बहुत अच्छा और तालियाँ बजाते हो। हाँ? लेकिन कितनी बार लेकिन आया? कितनी बार लेकिन आता है? या लेकिन ही विघ्न डालता है। लेकिन शब्द समाप्त होना अर्थात बाबा समान समीप आना और बाबा के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। क्योंकि लेकिन में फंस जाता है ना, नहीं सब कुछ तो अच्छा है लेकिन मैं तो इतना अच्छा चल रही हूँ लेकिन परिवार वाले बहुत अच्छे हैं लेकिन यही लेकिन आपको गिराता है। और जब लेकिन सब समाप्त कर दोगे ना तभी भगवान के समीप आओगे और समय को भी समीप लाने की यही विधि है। हाँ, तो लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ रहा है ना, जो बाबा को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना ही पड़ता है। तो कारण क्या? क्यों कहते हो लेकिन? कारण क्या है? जो भी कहते हो धारण भी करते हो, धारणा के रूप में से धारणा करते हो। वह धारणा किसकी थोड़ा समय, किसकी ज़्यादा समय भी चलती है, लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले उसके लिए यही मुख्य बात है। जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियाँ हैं, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई है और संस्कार बनने का मेहनत नहीं करना पड़ता। सुना? द्वापर से लेकर अभी तक जो भी अवगुण व कमजोरियां अंदर जो नस नस में समा गई है ना, वो वो एकदम संस्कार बन गई जिसको जिसको रूप स्वरूप में लाने में ना, जिसको कर्म में लाने में ना मेहनत नहीं करनी पड़ती, एकदम इजी हो गया है, एकदम लग रहा स्वाभाविक है। छोड़ना भी चाहते हो, अच्छा नहीं लगता, फिर भी कहते हो क्या करे मेरा तो संस्कार ही ऐसा है। चलिए इस पर एक उदाहरण से स्पष्ट करूंगी। एक आदमी अपने हाथ में एक भरा हुआ ग्लास लेकर जा रहा था, भरा या आधा जो भी है। अचानक कोई व्यक्ति उससे टकरा गया, मतलब कि उसको धक्का लगा, तो उसके हाथ से पानी छलका, ग्लास का पानी छलक गया। किसी ने धक्का दिया अचानक से तो गिरेगा ही गिरेगा। अब अब कोई पूछेगा कि उसके ग्लास से पानी, यहाँ पे पानी क्यों गिरा? किसी ने पूछ लिया कि पानी क्यों गिरा? तो वो व्यक्ति बोलेगा ना कि मैं तो लेकर जा रहा था, मेरे हाथ में ग्लास था पानी, तो फिर गिरा क्यों? तो बोलेगा फलाना ने मुझसे टकरा गए, मतलब उसका धक्का लगा तो पानी गिर गया। यही बोलेंगे ना, नेचुरल बात तो यही है स्वाभाविक। लेकिन ये तो चलिए स्थूल बात है, लेकिन अंदर की बात बताऊं? हम्म, आइए नजदीक आइए, ध्यान से सुनिए। अंदर की बात ये है कि पानी इसलिए गिरा क्योंकि उसके हाथ में ग्लास का पानी था, पानी का ग्लास था, तभी गिरा। अगर उसके हाथ में ग्लास होते हुए भी पानी नहीं होता तो नहीं गिरता ना, नहीं गिरता, कितना भी धक्का लगता कुछ भी नहीं गिरता। ग्लास ही नहीं होता या पानी नहीं होता तो दोनों में से कुछ नहीं गिरता। पानी गिरा क्योंकि उसके पास था। इसी तरह से किसी के भी संस्कारों का हमें धक्का लगता है, किसी की बात का हमें वो चोट लगता है, किसी के संबंध से मुझे बड़ी खटास लगती है, तो मेरा मन व्यग्र हो जाता है, व्यर्थ में चला जाता है, निंदा शिकायत में चला जाता है, क्रोध में चला जाता है। तो ये क्या है? हाँ, क्या है? उसकी गलती, तो उसे धक्का दिया इसलिए गिरा कि आपके पास था, आपके अंदर था इसलिए निकला, आपके अंदर था ना। हम्म
तो उस वक़्त क्या करना है? वही तो देखना है कि धैर्यता, गुस्सा, घमंड या कोई क्षोभ होगा तभी वो बाहर निकल जाएगा, यदि नहीं होगा तो नहीं गिरेगा। तो तो बाबा तो यही चाहते हैं ना तुम्हारे अंदर ये सब चीज़ें हो ही नहीं, कितना भी धक्का लगे, कितना भी कुछ हो, लेकिन कुछ भी ना निकले अंदर से। क्योंकि हमेशा नशा व निश्चय इमर्ज रहे, मर्ज होगा तो फिर निकल जाएगा। तो संस्कार सहज न चाहते प्रैक्टिकल में आते हो, इसका कारण यही है। किसी को क्रोध आ जाता, थोड़े समय के बाद कहते आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार है। क्योंकि वो ग्लास ऑफ वाटर पकड़े हुए हैं, अंदर है उसके अंदर, बीज अंदर है, थोड़ा सा छींटा पड़ गया ना किसी के अनिच्छा का, कोई इच्छा के विरुद्ध कोई काम हो गया, बस छींटा पड़ा वो अंकुरित हो गया क्योंकि अंदर है। उसको खत्म करो ना। क्रोध को संस्कार बना लिया, अवगुण को संस्कार बनाया, गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया? तो बाबा इसको बोलते कि क्रोध और अवगुण ये विकारों का द्वापर से इसके अंग संग होना तो ये इजी वे में संस्कार बन गए। लेकिन प्रेम सुख शांति आनंद इतना बाबा सिखा रहे समझा, लेकिन संस्कार नहीं बन रहा है। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है और ज्ञान की शक्ति शांति है। क्रोध अशांति अज्ञान की शक्ति है और ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। तो अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लेती है। अज्ञान की शक्ति क्रोध को अच्छी तरह संस्कार बना लेती है और यूज भी करते हो। तो क्या शांति की शक्ति, तो क्या प्रेम की शक्ति शांति को संस्कार नहीं बना सकती? जब जब विकारों की शक्ति क्रोध को संस्कार बना लेती है, तो क्या दैवी संस्कारों की शक्ति गुणों को संस्कार नहीं बना सकती? हम्म। और आगे और ज्यादा होता है कारण, क्योंकि संस्कार बना दिया है तो बाप दादा एक ही बात बच्चों से बार बार सुनाते हैं, अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? क्रोध है या सहन शक्ति? बाबा पूछ रहे हैं। आप ब्राह्मणों के निजी संस्कार कौन से हैं? क्रोध या सहन शक्ति? कौन सा है? सहन शक्ति। शांति की शक्ति यह है ना। तो अब गुणों को जो सहज संस्कार बना लिए हो, कूट कूट के अंदर भरे हुए हो, न चाहते हुए भी छलकता रहता है, ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट कर क्यों नहीं भरते हो? क्या बात है बाबा। अब बोलो मेरा निजी संस्कार कौन सा है? तो ये सदा याद रखो, ये तो रावण की जायदाद है ना, उसके संस्कार हैं। पराये माल को अपना बना लिया। अब बाबा के खजाने को अपना बना के दिखाओ। क्या बात है बाबा। पराये माल को तो अपना बना लिया रावण के, अब भगवान के खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज को संभाल कर रखा है और बाबा की चीज को गुम कर देते हो, क्यों? रावण से प्यार है इसलिए? रावण अच्छा लगता है या बाबा अच्छा लगता है? कहेंगे तो सभी बाबा अच्छा लगता है, मन से तो यही कह रहे हो, लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में क्यों नहीं समाते? जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में क्यों नहीं छाप लेते? जब कोई रावण के संस्कार के वश होते हो और फिर भी कहते रहते हो बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है। बाबा पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हो आकाश से भी ज्यादा। बाबा सुन के खुश होते हैं। कितने भोले बच्चे। फिर भी बाबा कहते हैं, बाबा का सभी बच्चों से वायदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते हैं जो भी हो जैसे भी हो मेरे हो, ले तो जाना ही है। क्योंकि बाबा आए सबको साथ ले जाने, है ना। सिर्फ बाबा चाहते हैं कि बाराती बनकर मत चलना, साथी बनकर चलना। हम्म। शिव की बारात का गायन है ना, सभी गए थे ना, देवता, देवी, राजा रानी, हाँ, प्रजा, नगरवासी, सभी गए थे, भूत पिशाच, हाँ, सारे गए थे ना। तो ये बाबा बोलते हैं, पीछे वाले लिस्ट में नहीं, तुम आगे वाले लिस्ट मेरे साथ साथ चलना। सुन के तो सभी बहुत खुश हो रहे हो, है ना। लेकिन अपने ऊपर हंसी भी आ रही है कि बाबा इतना अच्छा हमें समझाते फिर भी हमें समझ क्यों नहीं आती है। तो अभी सुनने के समय अपने ऊपर हंसते हो ना, अपने ऊपर हंसी आती हो, जब जोश करते हो तब लाल पीले हो जाते हो। अभी तो अच्छी अच्छी बातें सुन के अच्छा लग रहा है, खुश हो रहे हो, लेकिन जब जोश में आते हो, होश खो देते हो, तब चेहरा मोहरा कैसा होता है? लाल पीला। हाँ। लेकिन बाबा ने रिजल्ट में देखा कि बच्चों में एक विशेषता बहुत अच्छी है, कौन सी? पवित्रता में रहना। इसके लिए कितना भी सहन करना पड़ा, कितना भी अपोजिशन करने वाले सामने है, लेकिन इस बात में 75% अच्छे हो। बाबा अभी पवित्रता में 75% नहीं बोल रहे हैं। कोई कोई तो गपोड़ा भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी 75% से इस बात में पास होकर दिखला दिया है। इस बात की सबकी गारंटी बाबा ने ले ली। 75%। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? क्रोध। देह भान तो टोटल है ही,
लेकिन देखा गया है कि क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास है। ऐसे समझते हैं शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, यह तो शस्त्र है। जैसे दुनिया में लोग समझते अरे क्रोध के बगैर कैसे मेरा काम होगा, क्रोध के बगैर मैं अपने स्टाफ से काम कैसे कराऊंगा। हम्म, ये यही सोच है ना। अस्त्र है नहीं है, वो विकार है। लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। और क्रोध को देख करके बाबा के नाम की बहुत ग्लानि भी होती है। ये बात भी है। अगर आप जास्ती क्रोध करेंगे तो भगवान की ग्लानि होती है। कहने वाले यही कहते, देख लिया आप बच्चों को, क्रोध के बहुत रूप है। एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हो, दिखाई देता है ये क्रोध कर रहा है। दूसरा, क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप अंदर में ईर्ष्या द्वेष घृणा होती है। क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप क्या होता है अंदर में? ईर्ष्या द्वेष घृणा अनिच्छा। इस स्वरूप से जोर से बोलना, ये बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई देता है। लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध अग्नि रूप है, वो अंदर खुद भी जलता रहता है, दूसरे को भी जलाता है। ऐसे ईर्ष्या द्वेष घृणा यह जिसमें है, वह इस अग्नि में अंदर ही अंदर जलता रहता है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, अंदर अंदर जलता है। जैसे माचिस, माचिस जब जलती है सबसे ज्यादा कौन झुलसता है? उसी का मुख। तो वो अंदर झुलसता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसके अंदर सारी और बीमारियां भर कर जाती है। कई तो कहते हैं कहाँ कहाँ लौ उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं, वो अपने से पूछो। हम्म, लौ उठाने वाले के अंदर का रूप यही क्रोध का अंश है। मतलब लौ हाथ में नहीं उठाना, यह काम किसी को समझाने का सजा देने का काम बाबा का है। क्या कोई मुरली में कहा है कि भले लौ उठाओ क्रोध करो? हाँ, कभी नहीं। आज बाप दादा थोड़ा ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं, प्यार से उठाना। क्योंकि बाप दादा बच्चों के लिखे हुए किए हुए वायदे देखकर सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। अभी बाप दादा ने जो सुनाया कि हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, अंडरलाइन किया, तो अभी से सुनकर मुस्कुराते रहते हो। हम्म, तो सदा शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, तो संस्कार बन जाएगा। फिर बाप दादा जब मिलन बनाने आए तो इसे अपना निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के आगे इन 5-6 मास में दिखाना। होमवर्क बाबा ने दिया। क्या होमवर्क मिला? शांति सहनशीलता को अपना निजी गुण बनाकर भगवान को रिजल्ट के रूप में दिखाना है, होमवर्क के रूप में। क्रोध की रिपोर्ट तो बहुत आती है, छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप से क्रोध करते हैं। अभी बाप दादा ज्यादा नहीं खोलते, मैंने सबकी रिपोर्ट नहीं खोल रहे पोल, कहानियां बड़े मजे की है सबकी। इसीलिए आज से क्रोध को क्या कहेंगे? विदाई देंगे। क्या करेंगे उसको? विदाई देंगे तो सभी ने ताली बजाई। देखो, ताली बजाना तो बहुत सहज है, लेकिन क्रोध की ताली नहीं बजे। बाप दादा भी यह बार बार सुनने नहीं चाहते कि फिर भी रहम पड़ता है तो सुन लेते हैं। तो अब से यह नहीं कहना कि बाबा वायदा तो किया लेकिन फिर आ गया, क्या करें? फिर कौन आया? क्रोध आ गया। चाहते नहीं आ जाता है। आप ही माया को समझा दो ना, क्रोध को समझा दो ना, तो यह पुरुषार्थ भी बाबा करे और प्रारब्ध बच्चे भोगे। हम्म, ये मेहनत बाबा करे। तो ऐसा वायदा नहीं करना जो फिर 5 मास के बाद बाबा रिजल्ट देखे तो बस वहीं के वहीं। सुना बाबा क्या देखना चाहते हैं? विदाई दे दो विकारों को। तो कई तरह के विकार आते हैं बच्चों को। जैसे कि लोभ सिर्फ पैसे और खाने का नहीं होता, भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की कोई भी इच्छा, यह भी लोभ है। तो क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः खत्म हो जाएगा, अहंकार भी खत्म हो जाएगा। अभिमान आता है ना कि मैं बड़ा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं जानता हूँ, यह क्या अपने को समझेंगे, तब क्रोध आता है। तो अभिमान और लोभ ये भी साथ साथ विदाई ले लेंगे। क्रोध गया तो उसके सारे बाल बच्चे भी चले जाएंगे, है ना। तो आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे को नहीं देखना। दूसरे की ये बातें देखने के लिए मन की आंखें बंद करना। ये आंखें तो बंद कर नहीं सकते हो, लेकिन मन की आंखें बंद कर लेना। दूसरा करता है या तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना। बाबा इतना ही फोर्स देकर कहते हैं, अगर कोई बिरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। सुन लिया? कोई बिरला महारथी भी ज्ञानी आत्मा भी कमजोरी करे फिर भी उसको मत देखना। हंसी की बात सुना है? बाप दादा आज थोड़ा स्पष्ट सुना रहे हैं, बुरा तो नहीं लगता है? अच्छा, एक और बात स्पष्ट सुनाते हैं। बाबा ने देखा कि मेजॉरिटी समय प्रति समय सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते और फॉलो करते हैं। समझा? कई बच्चे महारथियों की विशेषताओं को कम देखते हैं, लेकिन कमजोरियों को बड़ी गहराई से देखते हैं
और उसी को फॉलो कर लेते हैं। एक दो से वर्णन भी करते कि यह क्या रे, महारथी भी ऐसा करते हैं। तो हम तो भी बहुत पीछे हैं। अभी महारथी जब बदलेंगे ना तो हम भी बदल जाएंगे। लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों की बहुत काल का पुरुषार्थ, उन्हों को एडिशन मार्क दिलाकर पास विद ऑनर वाली बात तो वो देखे नहीं। हाँ, कोई कमी देख ली तो उसका गुणगान करने लगे, उस पे कमेंट करने लगे। हम्म इसीलिए कभी भी मन की आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी बनाओ। अंतर्मुखी अर्थात भगवान से बातें। अच्छा, चारों ओर के सर बाबा के लवलीन आत्माएं, सर बाबा के सेवाधारी आत्माएं, सर्व सहज पुरुषार्थ को अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा पिता समान बनने के लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली बाबा की समीप आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव बाबा को नमस्ते नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनते। तो दुनिया में आजकल अकाले मृत्यु का बहुत डर है। कल भी बाबा ने क्या बोला था, अकाले मृत्यु से बचना है तो सभी को प्राण दान दो। प्राण दान अर्थात सबके प्राणों को ईश्वर से मिलाओ। कहते हैं ना, जिसके दिल में भगवान विराजते हैं उसको कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी भी किसी बात में वो फंसेंगे नहीं, किसी बात में वो मूंझेंगे नहीं, क्योंकि सब कुछ वो बाबा से शेयर कर रहे हैं। तो आज अकाले मृत्यु का बहुत डर है ना, डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ा दो। उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। हर आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, जिससे वे जन्म जन्म के लिए अकाले मृत्यु से बच जाए। ऐसे अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। तो अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनना है ना सभी को। तो सभी को अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली बनो। स्लोगन, याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती है। याद और सेवा का बैलेंस रखने के लिए भगवान कह रहे ताकि सर्व की दुआएं मिलती रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। और कहते हैं ना, खुश जो है जितना है उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना दे देती है। ओम शांति।